नमस्कार, पीबीएन न्यूज देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस विशेष पेशकश कांग्रेस के मनप्रीत में, जिसके साथ हाजिर हूं मैं शिप्रा त्रिपाठी। पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब, यानी जिसके आने से पंजाब के लोगों के सामने एक नया विकल्प आया था। लोग सोच रहे थे कि ये पार्टी शायद वाकई ही पंजाब और देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। बस इसी सोच के साथ शहीद भगत सिंह के परिवार के लोगों के अलावा आवाम का एक बड़ा हुजूम इसके संस्थापक यानी मनप्रीत सिंह बादल के साथ हो लिया। लेकिन आज पीपीपी और मनप्रीत दोनों ही एक दूसरे के लिए बेगाने हो गए हैं। आज मनप्रीत कहाँ है और पार्टी कहाँ, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश कांग्रेस के मनप्रीत। पतंगबाज की धोखेबाजी, हिचकोले खाती पतंग, मिट रहा पीपीपी का वजूद, मिट रही पतंग की हस्ती। पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब यानी जिसके इतिहास से कोई भी बेगाना नहीं है। जी हां, वही पार्टी जिसकी नींव शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके मनप्रीत सिंह बादल ने भ्रष्टाचार मिटाने की सोच रखते हुए रखी। मनप्रीत बादल, जी हां, इस सियासतदां का पंजाब के मुख्यमंत्री से पारिवारिक रिश्ता भी है। प्रकाश सिंह बादल के छोटे भाई गुरदास बादल के बेटे हैं मनप्रीत सिंह बादल, और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई हैं मनप्रीत। वही मनप्रीत जिसने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत के सुर अलापे तो जनता का ध्यान भी मनप्रीत पर गया। पंजाब के वित्त मंत्री का अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से बगावत कर देना वाकई सबको हैरान कर देने वाला था। शिरोमणि अकाली दल बादल ने मनप्रीत के बदलते हुए सुर देख उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जनता के बीच पहुंचे मनप्रीत बादल जब सरकार की खामियां गिनवाते हुए पंजाब और देश से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करने लगे तो लोग भी उनके साथ हो लिए। बस यहीं से शुरू हुई पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब की नींव, जो लोगों के साथ आने से जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंच गई। हक ते सच का साथ दियो, खुशहाली जरूर मिलेगी। यानी मनप्रीत एक अलग पार्टी बनाकर सूबे में उसकी अगुवाई करने की कवायद शुरू कर चुके थे, और इस पार्टी को रजिस्टर्ड करवाते हुए इसका चुनाव चिन्ह भी पा लिया गया, जो था पतंग। मनप्रीत बादल ने जिस सोच को हकीकत बनाने की बात करते हुए लोगों को साथ जोड़ा था, आज वही लोग मनप्रीत बादल से खफा हैं। उनका मानना है कि मनप्रीत की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज मनप्रीत जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी बन उसे जिताने की अपील कर रहे हैं, उससे उनकी खुद की भी बेहद किरकिरी हो रही है। पीपीपी से जुड़े लोग इस बात का हवाला भी दे रहे हैं कि अब उन्हें पीपीपी का प्रधान बने रहने का भी कोई हक नहीं है। पंजाब को नई दिशा देने और भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हुए मनप्रीत बादल ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला की मिट्टी को हाथ में लेते हुए इस बात का प्रण लिया और उस समय की अकाली भाजपा सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। आज इस जलसे दे विच मैनू पंजाब दी बदलती हुई तकदीर नजर आ रही है। इस तुहाडे प्यार नाल हालात बदल जाएंगे, तकदीर
बदल जूगी, निजाम बदल जूगा, क्योंकि अज अभय सिंह संधू साहब ने एक गल कही कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन की आबरू पर मर मिटने वालों का यही निशा होगा। दोस्तों, अज लखां दी भीड़ खड़ी है, लखां दी भीड़ खड़ी है। इस भीड़ दे विच किसे नू पता है कि CL ट्यूपर कौन सी, जिहड़ा लाहौर दा DC सी। किसे नू हैमिल्टन हार्डिंग दा पता है, जिहड़ा SP सी लाहौर दा। किसे नू राय साहब लक्ष्मी चंद कोई ना जानदा, जिहड़ा सुपरिटेंडेंट सी जेल दा। एडी भीड़ चों कोई खान साहब अकबर अली दा ना जानदा, कोई राम रखा मल आनंद दा ना जानदा, जिहड़ा फांसी वेले उत्थे डॉक्टर सी। कोई नहीं जानदा, सब मिट गए। अज खटकर कला दी धरती ते 23 मार्च नू हुसैनी वाला जाए सी। दोस्तों, अज भी 80 साल बाद उस मिट्टी ते मेले लगते हैं। शहीद भगत सिंह के गांव में हुई इस जनसभा में उमड़े जन सैलाब को देख मनप्रीत के खिलाफ खड़े लोगों और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होश फाख्ता हो गए, तो वहीं पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब का बढ़ता कुनबा देख मनप्रीत और पार्टी से जुड़े हर शख्स का हौसला बढ़ता चला गया। कई नामचीन चेहरे पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब का हिस्सा बन रहे थे। लगा कि पंजाब में कोई नया विकल्प नई पार्टी के रूप में उभर रहा है। मैं किड्डी कुर्बानी की है, कोई कुर्बानी नहीं की, कोई वड्डी कुर्बानी नहीं की। पर वीरो, एक गल दस दिना कि एक वजारत तक ही जे पंजाब की इज्जत का सवाल होवे तो 1000 मनप्रीत भी कुर्बान हो सकते हैं। इस धरती का जिहड़ा कर्जा है ये नहीं ला सकते। दोस्तों, मैं पंजाब नू कर्जे की दलदल दे विच फसदा नहीं देख सकता। जे मैं ये सोचदा कि मेरे दो बच्चे हैं ते जे जान तो पहला मेरे बच्चों के सिर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरे बच्चों लई मेरे जान तो पहला कोई किता या रोजगार होना चाहिए। ते जे अपने बच्चों प्रति जे मेरी ये सोच है तो पंजाब के बच्चों प्रति की ये मेरी सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों को छोड़ अगर आज की तस्वीर पर बात की जाए तो मनप्रीत, जो कभी पीपीपी का चेहरा थे और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए लोग उनसे जुड़े थे, आज वो सब कुछ कहीं पीछे छूट चुका है। मनप्रीत अब कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। जी हां, वही मनप्रीत बादल जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हुए कांग्रेस को कोसा करते थे, वो अब उसी कांग्रेस का चेहरा बन बठिंडा लोकसभा सीट से उसी के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जीत चाहे कांग्रेस की हो या फिर मनप्रीत सिंह बादल की, दोनों ही सूरत में पीपीपी के लिए यह तगड़ा झटका है। अब उससे जुड़े लोग जो अभी भी पीपीपी के वजूद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मानना है कि मनप्रीत के इस फैसले से न सिर्फ वे आहत हुए बल्कि मनप्रीत की असलियत भी उनके सामने आ गई है। हिचकोले, खाती पतंग और पीपीपी से जुड़े लोग आज अधर में लटक गए हैं। ना वो इधर के रहे ना उधर के। वहीं राजनीति के जानकारों की राय मनप्रीत को लेकर क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। सर, मनप्रीत सिंह बादल दी हालत पंजाब दे उस अखान वर्गी है, पंजाबी दे तालों खुत्थी डूमनी गावे ताल बेताल।
ਥਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬੇਹੱਦ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। मैं तो हमेशा कहती सी कि 2012 च ही कांग्रेस पार्टी ने पीपी ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहब का नहीं बन सकिया वो किसी का नहीं बन सकता। जेड़ा इंसान साहब प्रकाश सिंह जी बादल के पिट ते छुरा मार सकता है वो किसी ने नहीं मार सकता। जो मनप्रीत ने किया मैं कहना बठिंडे वालियां दी रिश्तेदारियां दोस्तियां गिदड़वे जरूर है, कल्ले गिदड़वे मंडी च पता कर लो क्योंकि जिन्ने साल सियासत रहा ना मैं गिदड़वे जा सकता सी ते ना बादल साहब जान दिता उन्हें। डिक्टेटर वांगू उत्थे राज किया उन्हें। जो हटिया उदों सानू पता लग्या कि किन्ने जुल्म किए उन्हें। तुसीं आप ही जाके पता कर लो किन्ने व्यापारियों की जिंदगी तबाह की। जिस इंसान ने गुरु नाल धोखा किया होवे अमृत छक के, जिस इंसान नाल शहीद भगत सिंह दे नाल धोखा किया होवे ओदी फिलोसफी नाल, जिस इंसान ने लफ्ज वरते हुण किक्की ढिल्लों ते जगबीर बराड़ लई जदे कांग्रेस च गए सी कि कालियां भेडां ने, कहना मैं जहर पी जू मगर यह जी गलती शहीद भगत सिंह की मिट्टी की सौं दिखा के कदे नहीं करूंगे, कांग्रेस का साथ नहीं दूं। अज ਉਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਕਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਜੂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ। मनप्रीत सिंह बादल, जो कभी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के संस्थापक थे, वो भले ही कांग्रेस के साथ जुड़ उसके चुनाव चिन्ह तले चुनाव लड़ते हुए अपने राजनीतिक करियर के लिए इसे फायदे का सौदा समझ रहे हों, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करना बेहद जरूरी है। कांग्रेसी नेताओं की उनके बारे में क्या राय है, जरा ये भी सुन लीजिए। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੱਲਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਟ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ।
पार्टी से जुड़ा हर शख्स आज दुखी है, आज आहत है। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर कांग्रेस की गोद में ही जाकर बैठना था तो फिर मनप्रीत सिंह बादल ने पीपीपी पार्टी ही क्यों खड़ी की। लेकिन आज मनप्रीत बादल के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो तो अब कांग्रेस के प्रत्याशी बन मैदान में उतरे हुए हैं। लिहाजा लोगों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए मनप्रीत को कुछ संदेश दिए हैं, वो भी फेसबुक के हवाले से। क्या कहना है अलग अलग लोगों का इस पूरे मामले पर, आइए जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। मनप्रीत बादल साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਈਵਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਗਟਸ ਦੈਨ ਯੂ। Fight for change was your motto and you just changed the party, which is no difference। हर मैसेज पर गौर कीजिए। जे कांग्रेस नाल ही रलना सी फिर कांग्रेस च ही शामिल हो जाते। पीपीपी बना के हमें लोकां दा भावनावां नाल खिलवाड़ क्यों कीता? जी हाँ, दमन तिहारिया भाई जी पहला ही वोट घट पैनी सी, कांग्रेस नाल रल के तां जमानत जब्त हो जानी है। ਇਹ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਸੇਤੀਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਰਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ। पीपी पार्टी जी है पीपल्स पार्टी है पंजाब इस करके छड्डी है कि उत्थे इटरनल डेमोक्रेसी जी बिल्कुल खत्म हो गई सी और पार्टी जी हैगी है वन मैन शो बन के रह चली सी। सो इस करके असी पीपल्स पार्टी पंजाब छड्ड के कांग्रेस आई। मैं तो कुशलदीप ढिल्लों दोनों ज्वाइन कर लिया। मैं समझदा जी जेड़े सिद्धांत जी सोच लैके असी चले सी, एक नवी सोच लैके चले सी, वो सोच तो असी बहुत दूर चले गए सी पीपीपी च। सो ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। कांग्रेस के हो चुके मनप्रीत का वास्ता अब पीपीपी से तो रहा नहीं, ये बात साफ हो चुकी है, जिसका सीधा फायदा अब शिरोमणि अकाली दल को होने वाला है। और चुनाव के बाद मनप्रीत का क्या होगा ये समझ से परे है। क्या कांग्रेस सिर्फ उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहती है? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त की आगोश में ही छिपा है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद, नमस्कार।